उनकी रगों में आत्मविश्वास का लहू बहता था। वो हवाओं का रुख बदलना जानते थे। बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की ये प्रतिमा विश्वविद्यालय के युवाओं को ऐसा ही लक्ष्य हासिल करने का इशारा कर रही है। गुलाबी पत्थरों से तराशी गई विश्वविद्यालय की ये इमारत अपने वैभवपूर्ण ऐश्वर्य की दास्तां बयान कर रही है। बड़े बड़े क्लासरूम, छात्र सहजता से ब्लैक बोर्ड पर सवालों का हल तलाश रहे हैं। बेहतरीन सुविधाओं से लैस लाइब्रेरी, जहां कंप्यूटर पर एक क्लिक करते ही झटपट न जाने कितनी किताबों का पता मिल जाता है। साफ सुथरी कैंटीन, जहां छात्र दोपहर का भोजन कर सकते हैं। पीने का साफ पानी। विश्वविद्यालय में हर तरह की सहूलत मौजूद है, जो छात्रों के विकास की राह में मददगार साबित हो रही है। जब देश आजाद हुआ तो कोरे सपनों में रंग भरने की शुरुआत हुई। सारे देश में एक मशाल जलानी थी शिक्षा की। 1989 का वक्त था। बाबा साहब के नाम पर इस विश्वविद्यालय की नींव रखी गई। जनवरी 1996 में विश्वविद्यालय को हरी झंडी मिली और उसी साल 10 जनवरी को शिक्षा के इस मंदिर में विद्या की देवी की प्राण प्रतिष्ठा हुई। बिना सेनापति के सेना का नेतृत्व कौन करे? और जब बात शिक्षा के सैनिकों की हो तो ये जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है। विश्वविद्यालय के पहले कुलपति होने का गौरव मिला प्रोफेसर D.R. गडेकर को। अभी तो शुरुआत हुई थी, लेकिन कुलपति महोदय गडेकर का सपना इसी नदी से समुद्र बनाने का था। तभी तो उन्होंने PG, MPhil, स्नातकोत्तर डिप्लोमा कोर्स और PhD को समेटकर यहाँ के शैक्षिक कैलेंडर की शुरुआत की। लोग आते गए, कारवां बनता गया। दूसरे कुलपति के तौर पर प्रोफेसर नानचरिया का कार्यकाल भी इसी व्यवस्था को आगे बढ़ाने में मददगार साबित हुआ। प्रोफेसर B. हनुमैया यहाँ के तीसरे कुलपति थे। वक्त पंख लगाकर उड़ता रहा। 2013 में पद्मश्री प्राप्त प्रोफेसर R.C. सोबती के कदम इस विश्वविद्यालय में पड़े और तभी से उनकी आंखों में पड़ रहा सपना उड़ने को बेताब हो उठा। प्रोफेसर सोबती ने विश्वविद्यालय के एकेडमिक स्तर को उठाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आज के 5 साल बाद इंडस्ट्री को क्या रिक्वायरमेंट होगी, कैसी मैन पावर रिक्वायरमेंट होगी, उसको भी हमने मद्देनजर रख के डिस्कस किया और अपने सिलेबस को चेंज किया। विश्वविद्यालय में सेमिनार, कॉन्फ्रेंस, वर्कशॉप और स्पेशल लेक्चर्स की शुरुआत हुई। कैनबरा इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी के साथ हमने MOU साइन किया है कि वो 400 कोर्सेज चला रहे हैं कम्युनिटी बेस्ड और स्किल डेवलपमेंट के। इसके अलावा हमने स्विट्जरलैंड की एक इंस्टीट्यूट है स्किल डेवलपमेंट की, उसके साथ भी MOU साइन करने जा रहे हैं। उन्होंने कई बार उत्तर भारत के कई विश्वविद्यालयों के छात्रों को तरुण उल्लास के बैनर तले एक दूसरे को समझने का मौका दिया। और वो इतना सक्सेसफुल रहा कि 22 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज आई और बच्चों में इतना 5 दिन उल्लास रहा कि उनको वो भूल गए कि हम किस कास्ट के हैं, किस रीजन के हैं, किस स्टेट से हैं, किस यूनिवर्सिटी से हैं। विश्वविद्यालय में इस समय स्कूल ऑफ एनवायरमेंटल साइंस, स्कूल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, स्कूल ऑफ साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, हॉर्टिकल्चर सहित कुल 12 स्कूल और 25 विभाग चल रहे हैं, जिनमें करीब 3000 छात्र छात्राएं पढ़ रहे हैं। हमने जो सरकार ने कहा कौशल प्रोग्राम वो अप्लाई कर दिया। ये कौशल प्रोग्राम बहुत ही एक अच्छा प्रोग्राम होगा कि बच्चा सर्टिफिकेट से लेके PhD तक जा सकेगा और जब भी चाहे वो छोड़ जाए, जब भी चाहे वो एंट्री कर जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत अभियान का असर भी विश्वविद्यालय में दिखाई पड़ रहा है। प्रोफेसर सोबती की लगातार कोशिशों की वजह से हर दिन स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है
और पौधे लगाए जा रहे हैं, जिसमें सभी लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। किसी जगह पे प्लास्टिक का लिफाफा नहीं मिलेगा, प्लास्टिक की बोतल नहीं मिलेगी, अगर मिलती है तो हम उठा लेते हैं। तो सब लोग आगे आ रहे हैं कि ये ग्रीन, पॉलीथीन फ्री एंड गार्बेज फ्री कैंपस है और हो जाएगा। पढ़ाई के साथ साथ छात्रों के रहन सहन के तौर तरीके और सोच में भी बदलाव आए। इसलिए विश्वविद्यालय परिसर में डीजल और पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियां कम चलती हैं और ज्यादातर छात्र साइकिल पर ही एक दूसरे विभाग में जाते हैं। मकसद यही है कि विश्वविद्यालय की प्राकृतिक सुंदरता दिन ब दिन बढ़ती रहे और इस पर पेट्रोल डीजल से उठा हुआ धुआं न छा सके। ये प्रोफेसर सोबती की कोशिशों का ही नतीजा है कि अब छात्रों को भी पर्यावरण की चिंता रहने लगी है। वो जगह जगह पर हरियाली बनाए रखने के लिए पौधों का रोपण कर रहे हैं। छात्रों का उत्साह बढ़ाने के लिए यहाँ के दीक्षांत समारोहों में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी शामिल हो चुके हैं। अब तो आए दिन देश देश के मशहूर वैज्ञानिक यहाँ आते हैं और अपने अनुभव यहाँ के छात्रों से बांटते हैं। यही नहीं, यहाँ पढ़ने पढ़ाने का तरीका भी बदला है। छात्रों को नई तकनीक से रूबरू कराने के लिए कई विश्वविद्यालयों से संपर्क किया जा रहा है। कई मसौदों पर दस्तखत कराए जा रहे हैं। कुल मिलाकर विश्वविद्यालय का शैक्षिक स्तर नई ऊंचाइयां छूने को बेकरार है। वो हम लरिक बनाने जा रहे हैं। मेरी बात हो गई है केजीए के डायरेक्टर साहब से, SCPGI से, देन NBRI से, CMAP से, तो उन सब के साथ हमें क्लस्टर बनाने जा रहे हैं। वाइस चांसलर खुद छात्रों से बातचीत करके शिकायतों पर निगाह रखते हैं। सेंट्रल ग्रीवेंस रेडरेसल सेल तुरंत समस्याओं को निपटाता है। हर महीने हम बच्चों से इंटरेक्ट करते हैं, ओपन डिस्कशन करते हैं ऑडिटोरियम में और उनकी समस्या को सुनते हैं। प्रशासन से संबंधित सभी फैसले विभिन्न कमेटियों की मीटिंग में होते हैं। शैक्षणिक सुधार के सभी फैसले एकेडमिक काउंसिल में आपसी सहमति से लिए जाते हैं। पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग में दिए गए सुझावों पर भी काम किया जाता है। प्लेसमेंट सेल समय समय पर कई कंपनियों को कैंपस प्लेसमेंट के लिए बुलाता है और छात्र छात्राओं को मौका मिलता है अपना कैरियर संवारने का। वो काफ़ी इफेक्टिव हो गया है और वो पूरी इंडस्ट्री को बुला के और एम्प्लॉयर्स को बुला के इंटरेक्शन करवा रहा है और कई डिपार्टमेंट से विभागों में हमें अच्छी प्लेसमेंट मिल गई है। विश्वविद्यालय में छात्रों के लिए पुस्तकों का नया संसार सजाया गया है। मौजूदा समय में यहाँ की लाइब्रेरी में कई हजार किताबें ज्ञान की रोशनी फैला रही हैं। छात्रों का खेलों की तरफ रुझान बढ़ाने के लिए भी कई प्रयास किए जा रहे हैं। विश्वविद्यालय में क्रिकेट स्टेडियम, बास्केटबॉल कोर्ट, वॉलीबॉल कोर्ट, टेनिस कोर्ट बनाए जा चुके हैं और साथ ही इंडोर गेम्स की तैयारियां भी शुरू की जा चुकी हैं। इस साल यूनिवर्सिटी क्रिकेट लीग का आयोजन किया गया, जिसमें लखनऊ की कई टीमों ने हिस्सा लिया। छात्रों को स्वास्थ्य संबंधी सलाह देने के लिए यूनिवर्सिटी में हेल्थ सेंटर भी है। विश्वविद्यालय का सामाजिक सरोकार भी ऊंचे उद्देश्यों वाला है। विश्वविद्यालय ने आसपास के 5 गांव गोद ले रखे हैं, जहां समय समय पर छात्रों और शिक्षकों की टीमें जाकर शिक्षा और स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए काम करती हैं। यहाँ सिंगल गर्ल चाइल्ड के लिए भी उच्च शिक्षा में सीटें रिजर्व हैं, ताकि लड़कियां देश के विकास में सकारात्मक योगदान दे सकें। वो किसी से अपने आप को कम न समझें। आज बाबा साहब का सपना पंख लगाकर उड़ रहा है। वो सच हो गया है, उसमें प्राण आ गए हैं। बाबा साहेब अम्बेडकर की ये प्रतिमा भी जीवंत दिखाई दे रही है और अपने सपनों को पूरा करने के लिए ये बढ़ते कदम तमाम मंजिलों का पता दे रहे हैं।